हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता पांडे, लेक्चरर साइकोलॉजी टाइट कांगड़ा से आज के इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत निर्देशन पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि मनुष्य संसार की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, क्योंकि उसके पास भाषा, बुद्धि, विवेक आदि अनेक गुण हैं, परंतु वह अपना विकास केवल अपनी बुद्धि, विवेक व भाषा द्वारा नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब मनुष्य विकास के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए दूसरों के अनुभव, बुद्धि एवं विवेक का सहारा लेता है, तो दूसरों द्वारा दी गई इस प्रकार की सहायता निर्देशन कहलाती है। निर्देशन में व्यक्ति के अंदर पहले से उपस्थित ज्ञान को सही मार्ग दिखाकर लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। आज के युग में व्यक्ति के जीवन में निर्देशन का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम निर्देशन के अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन। इस सेशन के अंत में हम निर्देशन के अर्थ को जान सकेंगे, निर्देशन की आवश्यकता को समझ सकेंगे, निर्देशन का विषय क्षेत्र क्या है इसे जान सकेंगे, निर्देशन की उपयोगिता को समझ सकेंगे एवं निर्देशन के विभिन्न प्रकारों को जान सकेंगे। निर्देशन का अर्थ। मार्गदर्शन किसी व्यक्ति को किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधार करने के लिए सलाह या अनुभव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मार्गदर्शन व्यक्तियों को उनकी क्षमता को खोजने और विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मार्गदर्शन की आवश्यकता कुछ ऐसी है जिसे किसी के द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मार्गदर्शन एक व्यक्ति में शैक्षिक, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक कौशल के विकास में मदद करता है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि मार्गदर्शन व्यक्ति को जीवन में खुशी और शांति का एक इष्टतम स्तर प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो उचित मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से समाज में महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक ऐसी सहायता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी क्षमताओं एवं उसकी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है, व्यक्ति को स्वयं ही अपनी समस्याओं को हल करने के योग्य बनाता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को अपने आप को समझने में मदद मिलती है और वह अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक होता है, साथ ही साथ अपनी कमियों को भी पहचान पाता है। मार्गदर्शन से या निर्देशन से वह स्वयं ही अपनी समस्या को हल करने के योग्य बनता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्टूडेंट्स, जीवन की हर अवस्था व क्षेत्रों में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। इसके अतिरिक्त शिक्षा है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य है एवं विकास का हर क्षेत्र है जहाँ पर मार्गदर्शन की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन व्यक्ति को अपने स्वयं की विशेषताओं से अवगत कराने एवं लक्ष्य तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। निर्देशन की आवश्यकता। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि निर्देशन क्या है और यह किस प्रकार से व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। आज दिन प्रतिदिन निर्देशन की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। जीवन के हर पड़ाव में मनुष्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि निर्देशन जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शैक्षिक हो, चाहे वह व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत हो, हर क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्तमान युग जो है वो अपेक्षाकृत अधिक जटिल हो गया है और इन जटिलताओं के कारण वर्तमान युग में निर्देशन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जानते हैं कि
कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला है व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु, पारिवारिक जीवन में आवश्यक, किशोरावस्था का सामना करने के लिए। व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग क्षमताएं होती हैं और हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अवगत नहीं होता है। तो व्यक्ति को की अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन में आवश्यक। आपको ये पता ही है कि माता पिता के निर्देशन में बच्चा परिवार की व्यवस्थाओं को समझता है और परिवार में अपने माता पिता, भाई बहन एवं अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजन स्थापित करता है। अतः परिवार में भी समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। किशोरावस्था का सामना करने के लिए आप सभी जानते हैं कि किशोरावस्था जो है वो एक द्वंद्व की अवस्था होती है और किशोरावस्था में बच्चे में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा द्वंद्व से घिरा होता है। उसे हमेशा उलझन होती है, उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं का निदान करने के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता। आज शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। छात्रों को अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर विषय को चुनने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आता कि वह किन विषयों का चयन करें जिसके द्वारा उनका भविष्य जो है वो सफल हो सके। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आजकल विषयों की भरमार हो गई है, अतः सही विषयों के चुनाव के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा कक्ष व्यवहार हेतु जब विद्यालय में बच्चा प्रवेश लेता है और विद्यालय में क्लासरूम में उसे किस प्रकार से व्यवहार करना है, क्या सही है क्या गलत है, अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे व्यवहार करना है, टीचर के साथ कैसे व्यवहार करना है, या आप कक्षा में जो संपत्ति है उसका रख रखाव किस प्रकार से करना है, इसके लिए उसे समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने हेतु आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इसलिए एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की उपलब्धि स्तर में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तो शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के लिए भी समय समय पर बच्चों को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय की अन्य गतिविधियों हेतु। आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में केवल शैक्षणिक कार्य ही नहीं होता है, विद्यालय में अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं जिसमें बच्चा भाग लेता है। तो विद्यालय में अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए समय समय पर बच्चे को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता। बालक का व्यक्तिगत एवं शैक्षिक जीवन उसके व्यावसायिक जीवन की आधारशिला होती है। इसमें पहला उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु। वर्तमान युग में औद्योगिकरण के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि भी हुई है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है और खास तौर पर आज का युवा वर्ग जो है भ्रमित हो रहा है। जिस तरफ सारे चले हैं उसी तरफ वह उस दौड़ में शामिल हो रहा है। उसे अपनी रुचि, क्षमताओं तथा योग्यता का पता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में बालक को अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप उचित व्यवसाय चयन करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक क्षमताओं के विकास हेतु केवल व्यवसाय का चयन करने में सहायता करने पर ही निर्देशन की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि व्यवसाय चयन के बाद व्यवसाय विशेष की बारीकियों को समझने तथा अपने प्रिय व्यवसाय में अपनी क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए भी हमेशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। तकनीकी जटिलताओं का सामना करने हेतु आज का युग जो है वो तकनीकी का युग है, अतः तकनीकी के युग में हो रहे नवाचारों को समझने के लिए भी समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन का विषय क्षेत्र। पहला है
व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन। व्यक्ति के जीवन में कुछ शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं जो उन्हें तोड़ कर रख देती हैं। कुशल निर्देशन व्यक्ति को उनकी इन समस्या से बाहर निकालता है तथा उसे जीवन में सफलता प्राप्त कराता है। व्यक्ति का समस्त व्यक्तिगत जीवन निर्देशन का कार्य क्षेत्र कहा जा सकता है। व्यक्ति के शैक्षिक क्रियाकलाप। विद्यालय में प्रवेश के साथ साथ विषय चयन से लेकर विषय को समझने, उनकी कठिनाई को दूर करने, विद्यार्थियों के पारस्परिक संबंध, विद्यार्थी अध्यापकों का कार्य संबंध, विद्यार्थी और कार्यालय, विद्यार्थी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विद्यार्थियों की अध्ययन से संबंधित समस्याएं सभी शैक्षिक निर्देशन के कार्य क्षेत्र में आती हैं। व्यक्ति का सामाजिक जीवन। परिवार से समाज में प्रवेश करने के बाद सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि समस्त सामाजिक संबंध व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में आता है। व्यक्ति के व्यावसायिक क्रियाकलाप। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। उचित व्यवसाय का चयन करना तथा व्यावसायिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अतः व्यक्ति का संपूर्ण व्यावसायिक जीवन निर्देशन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्देशन की उपयोगिता। आधारभूत कौशल को सीखने में सहायक। आप सभी जानते हैं कि हमारे आधारभूत कौशल, जब बच्चा छोटा होता है, जब खड़ा होता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना लिखना सीखता है, खाना पीना सीखता है, तो ये सारे आधारभूत कौशल जो हैं वो निर्देशन के माध्यम से ही सीखता है, परिवार में अपने माता पिता के माध्यम से ही सीखता है। इसी प्रकार से शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन के भी आधारभूत कौशलों को सीखने के लिए निर्देशन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक का परिवार से विद्यालय में समायोजन। जब बच्चा परिवार से विद्यालय में प्रवेश करता है तो विद्यालय में उसे अपने जो पीयर ग्रुप है, अपने टीचर हैं या विद्यालय के वातावरण हैं, उसके साथ समायोजन करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अध्ययन छोड़ने वाले बालकों को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए। जो बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें पुनः विद्यालय में प्रवेश करने के लिए या पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और निर्देशन की इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति में सहायक। शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति में सहायक अर्थात बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में जो अचीवमेंट करता है और उसमें आगे बढ़ता है, उसमें भी निर्देशन की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय समय पर बच्चे को अपनी योग्यताओं से परिचित कराना, उसमें आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए समय समय पर गाइडेंस देना, यह बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि और प्रगति में सहायक होता है। बालक के संपूर्ण विकास में सहायक। निर्देशन जो है बालक के व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी विकास में सहायता प्रदान करता है। भविष्य की योजना बनाने में सहायक। हमें भविष्य में क्या करना है, भविष्य में किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा व्यवसाय चुनना है, कौन सा व्यवसाय हमारे लिए उपयोगी है, किस व्यवसाय में हम अच्छा कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जो निर्देशन है वो सहायक होता है। निर्देशन के प्रकार। निर्देशन 3 प्रकार के होते हैं: शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन एवं व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन। निर्देशन का यह भाग शैक्षिक सेवा एवं विद्यालयों से संबंधित है। इस सेवा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त
निर्देशन के द्वारा उनका वैयक्तिक विकास भी होता है। निर्देशन चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, एक प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया है। अपने व्यापक अर्थों में हम किसी भी प्रकार के निर्देशन को शिक्षा प्रक्रिया का अंग मान सकते हैं, किंतु जब हम शैक्षिक निर्देशन शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, तब हमारा तात्पर्य विद्यार्थी के शैक्षिक समायोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने से होता है। यद्यपि शिक्षा भी एक प्रकार का निर्देशन ही है, तथापि शैक्षिक निर्देशन शिक्षण कार्य का स्थान नहीं ले सकता। शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आने वाली ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जब हम सहायता करते हैं, तब यह प्रक्रिया शैक्षिक निर्देशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत जब एक बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, विद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करता है, तो ऐसे में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय में हमें विद्यालय के अन्य सदस्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, हमें किन विषयों का चुनाव करना है, हमारे अंदर क्या योग्यताएं व क्षमताएं हैं, इनके बारे में पता लगाना है, तो इसमें शैक्षिक निर्देशन सहायक होता है। व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन किसी भी छात्र के भावी जीवन से संबंधित है। वस्तुतः आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी छात्र के शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य अंततः जीविकोपार्जन की तैयारी करना होता है। वर्तमान में तो शिक्षा की इतनी शाखाएं, व्यवसाय के इतने क्षेत्र तथा अनेक प्रकार के विज्ञापन शैक्षिक क्षेत्र में हैं कि छात्र दिग्भ्रमित हो जाता है। वह निश्चय ही नहीं कर पाता कि किसका चयन करे और किसका नहीं। जब से मानव को संसाधन मानने का प्रत्यय आरंभ हुआ है, तब से प्रायः व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ यह लगाया जाता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सकता है, जबकि व्यावसायिक निर्देशन स्वयं में इससे अधिक व्यापक अर्थ को संजोए हुए है। वस्तुतः व्यावसायिक निर्देशन प्रारंभ में निर्देशन से ही संबंधित था। 1932 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट हाउस में बाल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित किया गया था। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव, उसके लिए तैयार होने, उसके लगने एवं उन्नत करने में सहायता करने की प्रक्रिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं छात्र, कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता है, अपने जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। तो ऐसे में किस व्यवसाय का चयन करें, क्योंकि आजकल के युग में व्यवसाय जो हैं उनकी भरमार हो गई है, विषयों की भरमार हो गई है। तो बच्चा ये समझ नहीं पाता कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें और हम किस क्षेत्र में जाएं ताकि हम आगे अच्छा कर सकें। तो ऐसे में बच्चे को दिशा निर्देशन देने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन अथवा वैयक्तिक निर्देशन को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रथमतः किसी भी प्रकार का निर्देशन जब किसी व्यक्ति विशेष को अकेले में दिया जाता है, तब हम उस निर्देशन को व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। पैटरसन के विचारानुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए जो निर्देशन प्रदान करते हैं, उसे व्यक्तिगत या वैयक्तिक निर्देशन कहते हैं, चाहे वह सामूहिक रूप से ही क्यों न दिया जा रहा हो। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के निदान के लिए दिया जाता है। हमारी बड़ी सारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि निर्देशन एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपनी जो कमजोरियां हैं उनके बारे में अवगत कराता है, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं या हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर योग्यताएं हैं, उनसे परिचित कराता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा कि निर्देशन क्या है, निर्देशन की आवश्यकता क्या है, निर्देशन का महत्व क्या है और निर्देशन के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।